भगवान का रूप है मोदी जी। भगवान? अरे यार, ऐसे भिखारियों को भगवान मत बना बस। भाई साहब कितने पैसे मिले भगवान बनाने के लिए आपको? और कितने चमत्कार दिखाओ भैया, उनके चमत्कार। वहाँ से अग्निवीर आ रहा है, यहाँ पकौड़े बेच रहा है, खुद चाय बनाया है, देश को चाय बनवाएगा। उसने चाय बनाया, वो देश को चाय बनवाएगा। भगवान कहते हैं दुनिया में जो होता है वो मैं कर रहा हूँ, सबकी रक्षा मैं कर रहा हूँ। अरे ये दो कौड़ी के लोग भगवान की रक्षा करेंगे, उनके लिए घर बनवाएंगे। चले धिक्कार है ऐसे लोगों पे। पेपर एक सेकंड पेपर होते लीक हो जाते, कैसी व्यवस्था है भाई? लीक कैसे हो जा रहे हैं? एक परिवार है, परिवार में लड़ाई हो रही नहीं देख रहे, मोहल्ले की लड़ाई सॉल्व करवाने जा रहे हैं। मोदी जी मोहल्ले की लड़ाई चालू करवाने जा रहे हैं। अपने घर में महाभारत बची है, उससे उनको मतलब नहीं। देश का पहले देखिए ना, विदेश में क्या देख झंडे गाड़ रहे हो आप? अरे शर्म की बात है। एक सेकंड दोगुना राशन, सुनिए कैसे रोक दिया? अरे नीम की बात मान लिया हमने कि उन्होंने ये दो रोक दिया, कैसे रोक दिया? फोन पे रोका होगा उनकी बात। अच्छा प्रधानमंत्री है। अच्छा प्रधानमंत्री है तो उन्होंने ये तो रोक दिया। तो हम किसान के बेटों का हक नहीं है देश में? सिर्फ होम मिनिस्टर के बेटे का हक है देश पे, हम किसान के बेटे का हक नहीं है? राहुल जी ने कहा तो भेजो उनको। पैसा लिया है, माल उठाया है, तो जहाँ से माल उठाया भर के पैसा तो ऑटो भर में आया है, तो वहाँ जहाँ ऑटो गया है उसका जांच कराओ उसकी। अगर टेम्पू भर के पैसा आया तो जिसके पास मशीनरी है वो कर क्या रहा था? वो टेम्पू पकड़ा क्यों नहीं गया? मेरा नाम सलमान खान है। मैं निवासी बुंदी सिंह नगर चौरानगर कॉलोनी का रहने वाला हूँ। जी तो यहीं रायबरेली में पड़ता है? जी रायबरेली। क्या माहौल है रायबरेली? तुम्हारी नजरों में किन मुद्दों पे देख रहे हो रायबरेली को? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, पर देखा जाए तो कोई विकास नहीं हुआ है कहीं। इस वजह से आपके युवा जो है हम लोग कांग्रेस का जो है हाथ पकड़ रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से अब की बदलाव की स्थिति होना बहुत ही ज़रूरी है। क्या विकास चाह रहे हैं आप? थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हैं। जी विकास यही है, देख रहे हैं आप जगह जगह लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं छोटे छोटे काम को लेके, ठीक है। बताइए क्या नाम है? आशीष त्रिपाठी। यही के यही के हैं, रायबरेली के। रायबरेली। राहुल गांधी बड़ा चेहरा है और बीजेपी भी पीछे नहीं हट रही है इस बार रायबरेली में। नहीं, रायबरेली में राहुल गांधी, ये गांधी परिवार का गढ़ है, और यहाँ पे राहुल गांधी के अपने 5 लाख वोटों से विजयी होंगे। 5 लाख वोटों से दावा कर रहे हैं आप? 100%। मोदी जी से नाराजगी है कोई? बीजेपी पार्टी नाराजगी किसी से कोई नहीं है, लेकिन ये स्थानीय मुद्दा है। यहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व लड़ रहा है तो राष्ट्रीय नेतृत्व को जिताना है। और दूसरा ये है कि भाई आदमी युवा जो है बेरोजगारी से परेशान है। शासन के द्वारा जो अग्निवीर योजना लाई गई है, उस अग्निवीर योजना से हमारा नौजवान परेशान है। 17 साल की उम्र में उसकी ज्वाइनिंग है, 21 साल की उम्र में उसका रिटायरमेंट है, उसके बाद कहाँ जाएगा वो युवा? दूसरा महंगाई चरम पे है। 70 साल से लूटा कांग्रेस ने। 70 साल से लूटा कांग्रेस ने। लूटने का कोई प्रमाण तो नहीं मिला आज दिन तक। अगर कोई प्रमाण मिला हो तो बीजेपी वाले उसको बतावें कि भाई कहाँ लूटा। जो लूटा है और जहाँ जमा है उसको निकाला जाए। तो हमको तो नहीं लगता है। तो हमारा तो फिलहाल ये है कि रायबरेली में जो कुछ भी है, राहुल गांधी को अडानी अंबानी से फिर से जोड़ा जाना है। राहुल गांधी को जोड़ा जाना है आपकी बात? राहुल गांधी को जोड़ कौन रहा है? मोदी जी जोड़ रहा है ना। तो मोदी जी ने लिया है तो भाई चक्कर ईडी सीबीआई राहुल जी ने कहा तो भेजो उनको। पैसा लिया है, माल उठाया है, तो जहाँ से माल उठाया भर के पैसा तो ऑटो भर में आया है, तो वहाँ जहाँ ऑटो गया है उसका जांच कराओ उसकी, और वो धन वापस लाओ, उसको जनता में बांटो, नहीं सरकारी कोष में जमा कराओ। चलिए मैं आप आवाज आता हूँ, कुछ कह रहे थे आप? भाई जिसने जो जुड़ा है अडानी अंबानी से, उसने राहुल को भी जोड़ा है। और अगर टेम्पू भर के पैसा आया तो जिसके पास मशीनरी है वो कर क्या रहा था? वो टेम्पू पकड़ा क्यों नहीं गया? और आज जो रायबरेली का सबसे बड़ा मुद्दा है वो हम जैसे स्टूडेंट का है। 2014-16 का मैं ITI पास आउट हूँ। उस समय यूपी में मेरी 14 रैंक थी, 14-16 में। और आज ये स्थिति है कि इलेक्ट्रिकल में टेक्नीशियन की जगह नहीं है यूपी में। और पद की बात की जाए तो करीब 30 से 40 हजार पद खाली हैं। तो जो हमारे रोजगार की, जो रोजी रोटी पे बात करेगा उसके साथ रोजगार चिल्ला रहे हैं। पकौड़े लगाओ ना, पकौड़े जी। पकौड़े आप क्यों नहीं लगा रहे हैं? आप क्यों एंकरिंग कर रहे हैं? तो रोजगार है ना सर। तो आपके पास रोजगार है तो आप इसको रोजगार क्यों माने? आप पकौड़े को मानिए। या फिर जो मशीनरी में बैठे, जो हमारे यहाँ मंत्रिमंडल में बैठे हैं,
उनके बच्चे पकौड़े क्यों नहीं लगा रहे हैं? वो क्यों विदेश में पढ़ रहे हैं, क्यों बिजनेस कर रहे हैं, क्यों नौकरी में जा रहे हैं? अमित शाह के बेटे जय शाह को क्यों बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया गया? उनको पकौड़े का ठेला क्यों नहीं लगवाया गया स्टेडियम के बाहर? बैट पकड़ने की जिनको तमीज नहीं है वो आज बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने बैठे हैं। ये जानते हैं कि कितना बड़ा ग्राउंड होता है, कौन सी भौगोलिक परिस्थितियों का ग्राउंड बनाया जाता है। होम मिनिस्टर के बेटे हैं वो। भाई साहब, तो हम किसान के बेटों का हक नहीं है देश में? सिर्फ होम मिनिस्टर के बेटे का हक है देश में? हम किसान के बेटे का हक नहीं है देश में? जो हम किसानों के हक की बात करेगा, जो हम स्टूडेंट के हक की बात करेगा, वोट हमारा वहाँ जाएगा। मोदी जी ने नाम कर दिया। मोदी जी ने कौन सा? मिनिस्टर के बेटे खाना नहीं खाते, उनको किसानों की जरूरत नहीं है, इसलिए मिनिस्टर के बेटे ऊपर जाएंगे। किसान जो खेती बंद कर देंगे, पकौड़े लगाएंगे। तो ठीक है, मिनिस्टर के बेटे को खाना बंद कर दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृति पटेल है, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं बीएफए की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर है मेरा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मान लिया कि पकौड़े का ठेला, आपने बताया कि पकौड़े का ठेला लगा ले, तो ठीक है, किसान कल से खेती करना बंद कर देंगे, पूरे भारत के किसान खेती नहीं करेंगे, तो मिनिस्टर के बेटे को खाना कौन देगा? भूखा रह लेगा वो? अगर वो भूखा एक हफ्ते में चैलेंज करती हूँ, अगर एक हफ्ता सिर्फ पकौड़ा बनेगा कैसे? नहीं, एक हफ्ते खाना खाए बिना रह ले मिनिस्टर का बेटा, किस हम पकौड़े का ठेला लगा लेंगे। ठीक, नाम कर दिया मोदी जी ने विदेशों में। कहाँ नाम कर दिया? देश में कितना नाम कर दिया? नाम तो मेरा भी है, वो भी करने की कोशिश करे। ठीक, सिर्फ मोदी जी का नाम क्यों हो रहा है? देश का नाम क्यों नहीं हो रहा? देश के स्टूडेंट्स का नाम क्यों हो रहा है? देश का नाम किया है। कहाँ पे नाम कराया है मोदी जी ने? कौन से देश में नाम कराया? विदेशों में नाम हो गया। कौन से विदेश में? कहाँ पे अमेरिका में नाम हो गया, रशिया में। अच्छा, ये जो नीरव मोदी जी ने गए हैं, वो कौन सी जगह है? यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। अच्छा, युद्ध मोदी जी ने रुकवा दिया? रुक कहाँ गया भैया? अच्छा, युद्ध उन्होंने कैसे रोक दिया? वो गए थे सेना में लड़ने, वो गए थे कैसे? चल रही है ना बीजेपी की। अच्छा, उन्होंने कैसे रोक दिया? आप बताइए। नहीं, युद्ध कैसे रोक दिया? अरे नीम की बात मान लिया हमने कि उन्होंने युद्ध रोक दिया, कैसे रोक दिया? फोन पे रोका होगा उनकी बात। अच्छा, प्रधानमंत्री है। अच्छा, प्रधानमंत्री है तो उन्होंने युद्ध रोक दिया। हमको प्रमाण दे कि उन्होंने युद्ध रोक दिया। युद्ध तो अभी भी चल रहा है, ठीक है। राम मंदिर से खुश रहिए। जो घर के अंदर युद्ध चल रहा है, पहले उसको रोके। देश के बाहर का युद्ध बाद में रोक लेंगे। पहले भारत को सुधारे, बाद में रिश्ते बाहर के सही करेंगे, ठीक है। राम मंदिर बनवा तो रही है, उसमें खुश रहिए। चलो ठीक है, राम मंदिर बनवा लिया, उसका ट्रस्टी कौन? एक सेकंड, राम मंदिर का ट्रस्टी कौन है? किसान का बेटा है? कौन है ट्रस्टी? में खुश रहिए। ट्रस्टी से क्या? राम मंदिर को किसान के किस बेटे को कौन सी नौकरी दी गई, हमें बताइए। ठीक है, राम हमारे दिल में रहते हैं, उनको घर की जरूरत थी, उन्होंने घर बनवा दिया। नौकरी किसको दी उसमें? बनवाया किसने? मोदी ने बनवाया। किसने बनवाया? हमारा टैक्स लेकर, हमारा पैसा लेकर ही तो बनवाया है। पैसा तो हमारा लिया है, तो नाम अपना काहे ले रहे? 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं मोदी जी। 80? अरे शर्म की बात है। एक सेकंड, दोगुना राशन। सुनिए, तो उन्होंने कहा अब हम दोगुना राशन देंगे। घर में बैठा के अपाहिज कर रहे हैं लोग, काम नहीं करना चाहते। ये बहुत शर्म की बात है कि वो फ्री का राशन दे रहे हैं, अपाहिज बना रहे हैं वो देश को, ठीक है। 80 करोड़ लोगों को जो है ये राशन जो दे रहे हैं, इसका मतलब 80 करोड़ जनता जो है मतलब गरीब है। इसका मतलब ये राशन 80 करोड़ जनता जो है लिखा पढ़ी में बेरोजगार है, समझे आप? इसलिए उनको राशन दिया जा रहा है, समझे? इसीलिए उनको राशन दिया जा रहा है, समझे? कृषि प्रधान देश में अगर आप रोजगार देंगे, तो प्रधानमंत्री को डूब मरना चाहिए। रोजगार अगर मिलेगा युवाओं को तो फ्री राशन देने की व्यवस्था नहीं होगी, समझ रहे हैं आप? और क्या कह रही है? जैसे माना, ठीक है, एक परिवार है, परिवार में लड़ाई हो रही नहीं देख रहे, मोहल्ले की लड़ाई सॉल्व करवाने जा रहे हैं मोदी जी। मोहल्ले की लड़ाई चालू करवाने जा रहे हैं। अपने घर में महाभारत बची है, उससे उनको मतलब नहीं। देश का पहले देखिए ना, विदेश में क्या झंडे गाड़ रहे हो आप, देश का देखो। और अगर आप राशन दे रहे हो तो राशन देने की नौबत ही क्यों आ रही है? रोजगार दो ना, वो खुद कमाए खाए ना। फ्री का राशन क्यों दे रहे हो भाई तुम? रोजगार पकौड़े बेचो ना, पकौड़े क्यों नहीं बेचो? पकौड़े बनेंगे कहाँ से बनेंगे पकौड़े? कहाँ से बन जाएंगे? बनाने नहीं आते? नहीं, मुझे नहीं बनाने आते। मुझे पकौड़े बेचिए। क्यों बेचूं मैं? क्यों सीखूं? मेरे अंदर जो स्किल है उस लेवल की नौकरी देना मुझे। अच्छा, वोट डालेंगे आप? वोट कितनी बार? हाँ, बिल्कुल वोट डालेंगे। पहला वोट है? दूसरा? जी, मेरा पहला वोट है, मैं डालूंगी। अच्छा, किस मुद्दे पे देंगी आप वोट? मैं कांग्रेस को वोट दूंगी। किस मुद्दे पे देंगी? हम मुद्दा ये देखेंगे कि ये जो भिखारी बना रहे हैं हम लोगों को, कम से कम कोई बदले तो, कुछ अच्छा नया सोच लाए। क्यों भिखारी बना रहे? कटोरा लेके दौड़ेंगे क्या कल मार्केट में? नहीं, हमको कटोरा नहीं लेना, हमको रोजगार चाहिए। जो हमारे अंदर स्किल, ठीक है, अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ अपने स्किल का काम, आप मुझे फेल करिए, लेकिन कम से कम मौका तो दीजिए। पेपर, एक सेकंड, पेपर होते लीक हो जाते, कैसी व्यवस्था है भाई?
कैसे हो जा रहे अग्निवीर में दे तो अग्निवीर में दे तो रहे हैं अगले 4 साल की नौकरी, एक जवान जो सीमा पे अपना 4 साल दे रहा है, 4 साल। जब एक सेकंड जब आप सबसे मैं पूछती हूँ, जब एक फौजी जाता है तो अगर 1 इंच कम होता है तो सिलेक्शन नहीं करते हैं, इंच घर वापस चला आता है, कैसे ले ले, कैसे एक्सेप्ट कर ले उस इंच। और 4 साल नौकरी करने के बाद, सेवा वो भी करने के बाद, सेना की नौकरी करने के बाद शहीद आके घर पकौड़े बेचेगा, 4 साल सिर्फ नौकरी दोगे उसको, उसके बाद का क्या, उसके बाद क्या करोगे? तो अगर मैं फेल होती, और ये जो पेपर नीट का पेपर लीक हो गया, IIT का पेपर लीक हो गया, कैसे लीक हो रहा है? पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, पेंशन भी काट लियो। शहीद वहाँ से पेंशन मिलेगी, वहाँ से अग्निवीर आ रहा है, यहाँ पकौड़े बेच रहा है, खुद चाय बनाया है, देश को चाय बनवाएगा। उसने चाय बनाया, वो देश को चाय बनवाएगा। मोदी जी को बुरा लग चाय पीने वाला कुछ बुरा लगने दो, अब मुझे क्या बुरा लगने दो। अगर बुरा लगता है तो मेरे सामने आके बात करे, अगर बुरा लगता है तो आके सामने बात कौन करे। बनाएगा उन्हें? मनाना क्यों है? भाड़ में जाए, ऐसे लोग भाड़ में जाए, मनाना क्यों है? भगवान का रूप है मोदी जी। भगवान, अरे यार ऐसे भिखारियों को भगवान मत बना बस। भाई साहब कितने पैसे मिले भगवान बनाने के लिए आपको? और कितने चमत्कार दिखाओ भैया, उनके चमत्कार, भगवान जी लोग के कहते चमत्कार हैं, दिखाओ। लोग कहते हैं लोग, मोदी जी के दिमाग में गोबर है, उनके अंधभक्तों के दिमाग में गोबर है, ठीक, तो वो दिखाएंगे ही ना, भगवान बना दिया, भगवान लेके आए वो। अगर वो स्वयं भगवान है तो अपनी मूर्ति बनवाते, राम मंदिर क्यों बनवाया कह रहे उन्होंने? जो राम को लाए वो हमको लाएंगे। अच्छा, जो राम, किसकी औकात है राम मंदिर को, कौन से भगवान को लाने की किसकी औकात है, इतना मुझे बता दे वो। अगर वो राम भगवान, हमारी एक आस्था का विषय है, भगवान कहते हैं दुनिया में जो होता है, भगवान कहते हैं दुनिया में जो होता है वो मैं कर रहा हूँ, सबकी रक्षा मैं कर रहा हूँ। अरे ये 2 कौड़ी के लोग भगवान की रक्षा करेंगे, उनके लिए घर बनवाएंगे, चले धिक्कार है ऐसे लोगों पे। इतनी नाराजगी दिखाई दे रही है। माता जी क्या नाम है? अंजना शर्मा। हैं? अंजना शर्मा। यही रहती हैं? हाँ, रहते हैं। किसको देखनी है इस बार? अब यहाँ के लिए तो कांग्रेस। तो मोदी जी को बुरा लग जाएगा? लगने दीजिए, उसमें क्या है। अच्छा, लगने दीजिए। हाँ, किसी और कोई किस मुद्दे पर चुनाव वोट करेंगे इस बार? अब किस मुद्दे पे हम बता नहीं सकते हैं, वैसे कुछ विकास के नाम पे अब रायबरेली के उसके लिए और विकास के लिए अब कि राहुल गांधी को लाना है, ये तो हमने सोच लिया है। चलिए ठीक है, जी। हमारी बातें लंबी हो जाएगी, सुनने लगे तो रायबरेली में मौजूद है और राहुल गांधी बड़ा चेहरा यहाँ से नजर आ रहे हैं, बीजेपी भी पीछे नहीं हट रही है। पूरी प्रतिक्रिया पे आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।